भरत तिवारी को लेकर हुआ हैरतअंगेज खुलासा। पिस्टल को लेकर बीजेपी के पूर्व सांसद का दावा। बताया ऐसे पाकिस्तान ने तिवारी तक पहुंचाई बंदूक। बरामद पिस्टल पर लगी हुई है पाक सरकार की मुहर। लगी भनक तो भरत के परिवार ने नेता पर किया प्रहार। दर्ज करवाएंगे केस और कार्रवाई के लिए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। भरत भूषण तिवारी के कथित एनकाउंटर को लेकर देश गुस्से में है। बिहार के लोग सड़क पर हैं। भोजपुर की जनता एनकाउंटर में शामिल पुलिस वालों को जेल भेजे जाने की मांग कर रही है। समाजसेवी संगठनों के अलावा राजनेता भी खुलकर भरत तिवारी के पक्ष में एनडीए की सरकार को घेर रहे हैं। सीएम सम्राट चौधरी पर आरोप लगा रहे हैं। न्याय के लिए हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाने के हुंकार भर रहे हैं। परिवार की तरफ से यहां तक ऐलान कर दिया गया है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वो दिल्ली जाएगा, जंतर मंतर पर अनशन करेगा, पीएम नरेंद्र मोदी से मिलेगा और बिहार सरकार, बिहार की पुलिस की पूरी पोल खोलेगा। माहौल गर्म है। बिलौटी अभी भी भरत के गम में बिलख रहा है। ऐसे में बीजेपी के पूर्व सांसद ने भरत तिवारी को लेकर विवादित बयान देकर सनसनी मचा दी। बीजेपी के पूर्व सांसद ने भरत तिवारी की तुलना पाकिस्तान के आतंकवादी से कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने भरत तिवारी को समर्थन करने वालों को भी पाकिस्तानी एजेंट बता दिया। भोजपुर के बिलौटी गांव में पंडित जी के घर पर जन्मे भरत तिवारी कुछ अलग करना चाह रहे थे। उनका सपना था कि वो गरीबों की आवाज बने, ग्रामीणों की समस्याओं के लिए खुद को खपा दें। इसी मिशन के तहत भरत तिवारी ने सरकारी नौकरी को बाय बाय कह दिया। समाज सेवी बनकर लोगों की समस्याओं का निराकरण करने लगे। बरसात से ठीक पहले ग्रामीण डरे हुए थे। ऐसे में भरत ने ग्रामीणों की आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचाई। डीएम से लेकर एसडीएम के दर पर गुहार लगाई, लेकिन किसी अफसर ने भरत की फरियाद को नहीं सुना, जिससे नाराज होकर भरत तिवारी बागी हो गए। हाथों में बंदूक लेकर सीधे पुलिस से भिड़ गए। पुलिस ने उन्हें कथित एनकाउंटर में मार दिया और यहीं से भरत तिवारी को लोगों के दिल में बस गए। आंदोलनों का सिलसिला शुरू हुआ। नेताओं ने आवाज बुलंद की, तब सरकार हरकत में आई। एसडीओपी, एसएचओ समेत 5 पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। न्यायिक आयोग बना। न्यायिक आयोग ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। फिलहाल भरत तिवारी के परिवार वाले आरोपी पुलिसकर्मियों को जेल भेजे जाने की मांग पर अड़े हैं। ऐसे में बीजेपी के पूर्व सांसद नागमणि कुशवाहा की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। बीजेपी के पूर्व सांसद ने भरत तिवारी की तुलना पाकिस्तान के आतंकवादी से की। इतना ही नहीं, उन्होंने भरत तिवारी का समर्थन करने वालों को भी पाकिस्तानी एजेंट बता दिया। एक यूट्यूब चैनल से बातचीत के दौरान बीजेपी के पूर्व सांसद नागमणि कुशवाहा ने कहा कि मुझे सूचना मिली है कि भरत के पास से बरामद पिस्टल पर पाकिस्तान की मुहर लगी थी। उसका संबंध पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैसे मोहम्मद से था। भरत तिवारी के घर पर तहखाना भी मिला है। जो लोग उनके समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं वो पाकिस्तानी एजेंट बनकर तिवारी के मैटर को हाईलाइट कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल से बातचीत के दौरान जब भरत तिवारी एनकाउंटर पर नागमणि कुशवाहा से राय पूछी गई तो उन्होंने कहा, आप लोग भरत तिवारी जैसे कुत्तों और बिल्लियों का नाम क्यों लेते हैं? वो एक अपराधी था और पुलिस को कानूनी कार्रवाई के दौरान मारा गया। इस पर और बहस करने की कोई जरूरत नहीं। बीजेपी के पूर्व सांसद के इस बयान के बाद भरत का परिवार गुस्से में है। भरत तिवारी की मां ने कहा कि पिस्तौल पाकिस्तानी नहीं है, हमें बदनाम किया जा रहा है। हमारे घर में कोई तहखाना नहीं है। अगर विश्वास नहीं है तो आकर जांच कर लें। पिस्टल और तहखाने की जांच कराई जाए। अगर कोई तहखाना नहीं मिला तो उन्हें फांसी की सजा दी जाए। उसको लेकर मैं केस करूंगी। मेरा बेटा गरीबों का मसीहा था और समाज के लिए मर गया। 1400 करोड़ का घोटाला हुआ है, वही पाकिस्तान के होंगे। डीएसपी को नौकरी मिली है क्योंकि सब ने पैसा खाया है। मैं दिल्ली जाकर न्याय लूंगी, हाई कोर्ट में केस करूंगी, राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री के पास जाऊंगी। ऐसे में अब हम आपको बीजेपी के पूर्व सांसद के बारे में बताते हैं। दरअसल नागमणि कुशवाहा समाजवादी पार्टी और शोषितों की आवाज माने जाने वाले बिहार के लेनिन शहीद जगदेव प्रसाद के बेटे हैं। नागमणि उन गिने चुने व्यक्तियों में है जो चारों विधायी सदनों, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं। इसके अलावा वो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली केंद्रीय सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। नागमणि का राजनीतिक सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। अपने करियर के दौरान उन्होंने अब तक कुल 14 बार पार्टियां बदली हैं। वो आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, आरएलएसपी, बीजेपी सहित लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दलों में से जुड़े रहे हैं। अगस्त 2025 में वो अपनी पुरानी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में फिर से शामिल हो गए और फिलहाल बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के करीबी रणनीतिकारों में गिने जाते हैं।